डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप बेटा इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स दिखाए गए हैं। ठीक, जैसा कि आपको क्लियरली यहाँ पे शो हो रहा होगा। ब्रेन के सबसे पहले एक पार्ट है इसका फोर ब्रेन, उसके बाद में है मिड ब्रेन, फिर है इसका हाइंड ब्रेन। राइट, तो जो हमारा फोर ब्रेन है इसका एक पार्ट होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है फोर ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। फोर ब्रेन क्या होता है बेटा? जो ये हमारा सामने वाला हिस्सा है ना, जहाँ पे हमारा फोर हेड होता है। राइट, तो फोर हेड के सामने जो हमारा ब्रेन आता है उसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर जो हमारा मेन पार्ट है वो है हमारा सेरिब्रम। इसके बाद में बेटा बच्चे जो हैं वो सेरिब्रम और सेरिबेलम दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटा सेरिब्रम इज़ द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन एंड सेरिबेलम इज़ द पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन। ठीक, और जो हमारा मिड ब्रेन होता है उसका कोई भी हमारा डिवीज़न नहीं होता है। राइट, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको शो किया है पार्ट्स ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो बेटा सेरिब्रम इज़ द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, सेरिबेलम इज़ द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, जैसा कि हम बेटा यहाँ पे देख पा रहे हैं। हाइंड ब्रेन, पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। ठीक है, ये तीन इसके पार्ट हैं, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला। इसके बाद में हमें एक चीज़ पढ़नी है कि ब्रेन इज़ कवर्ड इन अ बोनी स्ट्रक्चर। ब्रेन जो है बेटा हमारा पूरा स्कल के अंदर बंद है। ठीक है, और इसकी हड्डियों को हम बोलते हैं क्रेनियम। ठीक, इसके बाद में जो ब्रेन होता है उसके ऊपर थ्री मेम्ब्रेन्स होती हैं, तीन मेम्ब्रेन होती हैं, झिल्लियाँ होती हैं जिसके अंदर मेम्ब्रेन बंद होता है, जिसके अंदर ब्रेन, उनको हम बोलते हैं मेनिंजेस। इन मेनिंजेस के बीच में जो है बेटा एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक, ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। शॉक एब्जॉर्बर का मतलब जब हमें जैसे झटका लगता है या हम लोग गिर जाते हैं कहीं पे, तो उससे जो है हमारा जो भी शॉक है, जो झटका लग रहा है, वो इस सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड की वजह से एब्जॉर्ब हो जाता है और हमारे दिमाग पर ज़्यादा चोट नहीं लगती है। अच्छा बेटा, इसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा सेरिब्रो इज़ रिलेटेड टू द ब्रेन एंड स्पाइनल इज़ रिलेटेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो इस वजह से ये स्पाइनल कॉर्ड में भी यही वाला फ्लूइड भरा हुआ होता है। इसको ग्रे मैटर और वाइट मैटर कहते हैं, और यही चीज़ हमारे ब्रेन की मेम्ब्रेन्स में यानी कि मेनिंजेस में भरा हुआ होता है। इस वजह से इसका दोनों का नाम मिला करके सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बना दिया है। ठीक, इसके बाद में सबसे लास्ट में जो हमारा पार्ट आता है वो है हमारा मेडुला। मेडुला जो सबसे लास्ट में रहता है वही चीज़ हमारी कंटिन्यू करती है आगे स्पाइनल कॉर्ड में, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा बेटा हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन के हमारे तीन पार्ट हैं। इधर साइड वाला हमारा रहता है सेरिबेलम, ये वाला इधर साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला हमारा पोन्स, और सबसे लास्ट में होता है मेडुला। मेडुला क्या करता है? यही हमारी स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।